Welcome back to the Little Angels Academy online classes. In last video we have discussed about all types of soil, and in this video we will discuss soil erosion and soil conservation के जैसे हमने देखा था लैंड डिग्रेशन, उस तरह soil erode किस तरह उससे होती है, soil का erosion कैसे होता है, एंड soil conservation को soil को हम कंजर्व किस तरह कर सकते हैं. soil erosion होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, किस तरह हम उसको डिफाइन कर सकते हैं. द denudation of the soil cover and subsequent washing of soil is described as soil erosion. यानी कि denudation का मतलब होता है कि अपर लेयर जो होती है soil की, जो मोस्ट फर्टाइल लेयर होती है वो अपर लेयर होती है, उसका किसी तरह से जो कवर होता है उस soil के ऊपर फर्टाइल कवर वो हट जाता है. सब्सिक्वेंट वॉशिंग ऑफ soil जो किसी भी तरीके से वॉश ऑफ हो जाता है, चाहे वो वाइंड के थ्रू हो, चाहे वाटर फ्लो के थ्रू हो, चाहे ग्लेशियर के थ्रू हो, इस तरीके से उसका वॉश ऑफ हो जाना ही वो क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है. कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन यानी कि सॉइल इरोजन के कौन कौन से कारण हैं. जैसे हमने लैंड डिग्रेशन में देखा था ओवरग्रेजिंग से कैसा होता है कि जिस तरह से लैंड डिग्रेशन में देखा था हमने, ओवरग्रेजिंग से जो मिट्टी है अपर लेयर है वो रूट्स के साथ अपरूट हो, जब जो कैटल्स हैं जब उनको ग्रेज करते हैं तो वो अपरूट होकर आ जाती है मिट्टी, अपर जो लेयर है फर्टाइल लेयर वो वहाँ से रिमूव हो जाती है. और इसी तरीके से लैंड डिग्रेशन होता है और सबसे अपर लैंड में सबसे ऊपर क्या जाती है सॉइल, और सॉइल में वो फर्टाइल सॉइल होती है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है. कवर वो जो है वॉश ऑफ हो जाता है, हट जाता है, रिमूव हो जाता है, वैनिश हो जाता है. इस तरह से कंस्ट्रक्शन करने में जैसे बिल्डिंग मटेरियल वगैरह जो उनके पार्टिकल्स जो इधर उधर फैलते हैं और बहुत सारे सीमेंट वगैरह जो भी है उस तरीके से कंस्ट्रक्शन करने में वो क्या होती है सॉइल का इरोजन होता है. माइनिंग में हमने देखा था लैंड डिग्रेशन में भी कि माइनिंग में उन होल्स को, उन बड़े बड़े होल्स को खुला छोड़ देना, उन पिट्स को भरना नहीं, वही ऐसे एज इट इज छोड़ देना. इससे भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है. डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड में देखा था हमने कि ओवर इरिगेशन पाइप के थ्रू हम पानी छोड़ते हैं, जिससे वाटर फ्लो के कारण क्या होता है कि ऊपर जो लेयर होती है सॉइल की वो क्या हो जाती है, वॉश ऑफ हो जाती है, इधर से उधर चली जाती है, आगे निकल. और अत्यधिक एक्सेसिव रूप में पेस्टिसाइड केमिकल्स वगैरह का यूज़ करना, ये सब क्या है, डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड है, जिससे क्या होती है सॉइल इरोजन होता है. ऐसा नहीं है कि केवल मैन नेचुरल वो जो ह्यूमन बींग्स है वही सॉइल इरोजन के कारण होते हैं, उसमें नेचुरल फैक्टर्स भी आते हैं. विंड यानी विंड जब तेज़ी से चलती है तो वो अपर लेयर जो है वो भी वॉश ऑफ हो जाती है, रिमूव हो जाती है. ग्लेशियर का बहना, ग्लेशियर का मेल्ट होना, वाटर का फ्लो करना, ये भी क्या होते हैं, कुछ नेचुरल कॉजेज है जिससे सॉइल इरोजन होता है. अब हमने ये गुलीज इनके बारे में बात करते हैं. ये कुछ टर्म्स है जो आपकी चैप्टर में आए हैं, इनको देख लेते हैं. डीप चैनल्स डेवलप्ड इन क्लेई सॉइल ड्यू टू रनिंग वाटर, यानी कि जब अर्थ पर पानी जब वाटर फ्लो करता है और उस वाटर फ्लो के कारण जो क्लेई सॉइल होती है उसमें क्या हो जाता है, छोटी छोटी इस तरीके से चैनल से नालियाँ जो क्रिएट होती हैं उस वाटर फ्लो की वजह से. आपने देखा होगा जब आप खेतों में पानी जो इरिगेट करते हैं, जहाँ पर पानी का फ्लो होता है वहाँ से क्या होता है कि पानी जो है अपने लिए एक रास्ता, एक वे क्रिएट करता है, वो गली छोटी छोटी नालियों के रूप में, चैनल्स के रूप में करता है. तो उन चैनल्स को क्या कहा जाता है, गुलीज कहा जाता है. क्या कहा जाता है, ग्लूज कहा जाता है कि रनिंग ऑफ वाटर की वजह से जो क्लेई मिट्टी है, क्लेई सॉइल है, वो क्या हो जाती है, चैनल्स में डिवाइड हो जाती है, वहाँ से बहुत सारे चैनल्स हो जाते हैं वाटर के फ्लो करने के लिए, उनको गुलीज कहा जाता है. रेवाइंस बैडलैंड, रेवाइंस वो होती है बैडलैंड अनफिट फॉर कल्टीवेशन, जो कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं होती है, वो कहाँ पाई जाती है, चंबल रीजन्स में पाई जाती है. चंबल रीजन में पाई जाने वाली जो लैंड है जिस पे कल्टीवेशन नहीं हो सकती उनको रेवाइंस कहते हैं. शीट इरोजन, यानी कि शीट इरोजन का मतलब है कि अपर लेयर जो है हमारी पृथ्वी की, अर्थ की जो अपर सरफेस है वो किससे कवर अप है, सॉइल से कवर अप है. और सॉइल एक शीट की तरह है, शीट की तरह उस पर क्या हुई है, कवर की हुई है, और उसका हट जाना, उसका रिमूव हो जाना किसी भी कॉजेज की वजह से, किसी भी फैक्टर की वजह से, चाहे नेचुरल फैक्टर हो चाहे ह्यूमन बींग्स हो, उसकी वजह से उसका वहाँ से रिमूव हो जाना, वो शीट इरोजन होता है. तो वॉशिंग ऑफ टॉप सॉइल, यानी कि टॉप सॉइल जो ऊपर अर्थ की जो सबसे अपर लेयर है उस पर से टॉप सॉइल का रिमूव हो जाना, वो क्या कहलाता है, शीट इरोजन कहलाता है. अब कंजर्वेशन मेथड देखिए कि कंजर्व हम किस तरह कर सकते हैं सॉइल को. कॉन्टूर प्लोइंग, यानी कि हिली जो एरियाज होते हैं उनमें स्लोपी फील्ड्स पाए जाते हैं, और उन फील्ड के अगेंस्ट जब हम टिलिंग वगैरह करते हैं, प्लोइंग वगैरह करते हैं इस तरीके से, तो जो मिट्टी का जो स्लोप से जो मिट्टी का जो इरोजन है वहाँ से वो मिट्टी क्या करेगी, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, उसका विरोध करेगी, तो वहीं पर वो इरोजन जो क्या है इस तरीके से वहाँ पर वो
ऊपर से स्लोप होने की वजह से जब यहाँ पर वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो वो क्या किया जा सकता है, बहुत हद तक हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं सॉइल इरोजन को। अगला है टेरेस फार्मिंग। ये जो हिली एरियाज होते हैं, जो माउंटेन्स होते हैं, वहाँ पर उनको काट करके टेरेस नुमा फील्ड बनाए जाते हैं। उनसे क्या होता है कि जो ऊपर की जो स्लोप है वो कहाँ पर आकर रुकती है, जो मिट्टी का इरोजन होता है वो इस फ्लैट सरफेस पर आकर रुक जाता है, जिससे क्या होता है कि सॉइल इरोजन आगे नहीं होता है। और वहाँ पर क्या की जाती है, कल्टीवेशन की जाती है। हमने देखा होगा बहुत सारे चाय के बागान जो हैं वो इसी तरीके से इस तरह के टेरेस फार्मिंग पे की जाती है। कई फिल्मों में भी आपने देखा होगा। स्ट्रिप फार्मिंग से भी क्या है, सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। किस तरीके से, मान लीजिए कोई फील्ड है, इसमें इस तरीके से स्ट्रिप क्रिएट किए जाते हैं। स्ट्रिप क्रिएट कर यानी कि उसमें कुछ इस तरीके से मेड़ क्रिएट की जाती है जिनमें कोई घास वगैरह या फिर कोई उस तरीके से पत्थर या कोई और बैरियर लगाकर क्या होता है, उनको स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया जाता है। उस फील्ड को स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इधर से होने वाला इरोजन, चाहे वो नेचुरल, चाहे विंड से हो, चाहे वाटर फ्लो से हो, तो यहाँ से आकर यहीं तक होगा, और इधर से होने पर इधर से जाकर यहाँ पर, तो वो उसी एरिया में सॉइल जो है वहीं रहेगी और उस सॉइल का इरोजन नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इन मेथड्स की तरीके से हम सॉइल इरोजन को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। एंड शेल्टर बेल्ट्स और लैंड डिविएशन में हमने देखा था कि हमारे जो फील्ड्स हैं उनके आसपास ट्रीज का प्लांटेशन, चारों तरफ ट्रीज के प्लांटेशन से क्या हो सकती है, हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। उससे आने वाली वाइंड, उस फील्ड्स के चारों तरफ से बहने वाली जो वाइंड्स है, वाटर फ्लो, वो क्या होती है, उस चारों तरफ जो उनकी रूट से ट्रीज की, वो आप उस सॉइल को क्या करके रखते हैं, अपहोल्ड करके रखते हैं और उससे ज़्यादा फ्लो या रिमूव नहीं होने देते हैं। तो इस तरीके से थ्योरिकल पार्टिकल पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और ये सारे वे थे। तो आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया गया है और आपको इसकी नोट्स की PDF अवेलेबल करा दी जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।